प्यारी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस आज सुबह की सूरत बारिश से होती है। बारिश का मौसम ऐसा है कि मुझे घर पे बैठ के ही इसका मज़े लेने में अच्छा लगता है, बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मैं बिस्तर वगैरह बना रही थी, उसके बाद जल्दी से के बाद फूल तोड़ने के लिए चली गई, क्योंकि आज मुझे ही घर पे पूजा करना था। तो फूल वगैरह कितने सुंदर दिख रहा है ना वैसे ये फूल। तो बस मैं फूल वगैरह तोड़ के लेके आई और फिर उसके बाद मैं जल्दी से नहाने के लिए चली गई। फिर आके मैं यहाँ पे तो बस मैं पूजा वगैरह कर ली और जो मैं फूल वगैरह तोड़ी थी वो सारे मैं ऐसे सजा दी थी भगवान के ऊपर कि क्या ही बोले। फिर उसके बाद मैं आई अंदर, जल्दी से बॉडी लोशन वगैरह लगाना था, नहा के आई हुई थी मैं जल्दी से। तो बस मैं अपने कॉपी वगैरह निकाल के बैठ गई, क्योंकि मुझे लेक्चर वगैरह स्टार्ट करना था। तो मैं सोची क्यों ना पहले फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह ही लगा लूँ। तो मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब आप एलएन के मॉड्यूल सॉल्व करते हो, उनके जो डाउट आते हैं वो कहाँ से क्लियर करते हो। तो सिंपल है यार, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च पे जाके फिलो सर्च करो और फिर वहाँ से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लो। मेरा तो फिलो ऐप ऑलरेडी डाउनलोड ही था। तो बस मुझे करना क्या था कि अपडेट करना था। तो मैं यहाँ से ऐप को अपडेट कर देती हूँ। पर तुम लोग का क्या रहेगा कि ऐप को अपना डाउनलोड करने के बाद जाके लॉगिन वगैरह कर लेना। यहाँ से लॉगिन वगैरह करने के बाद सिंपली ऐप को ओपन करना। तो मैं यहाँ तुम लोग को जैसे एग्जांपल की दिखा रही हूँ कि एलएन का मॉड्यूल ओपन करके मैं क्या की कि सबसे पहले जाके कनेक्टेड ट्यूटर का ऑप्शन रहता है, वहाँ से कनेक्ट करके अपनी फ़ोटो का जो क्वेश्चन रहता है उसको क्रॉप कर ली क्लिक करके, और वहाँ पे अपना जाके क्वेश्चंस वगैरह अपना टॉपिक चूज़ करके पूछी। इन जस्ट 60 सेकेंड तुम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाने वाला है। सॉल्यूशन के साथ तुम लोग अपने लाइफ टू लाइफ कनेक्ट टीचर से अपने डाउट वगैरह ही क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से समझाते कि अगर तुम लोग एक बार यहाँ से अपना डाउट वगैरह क्लियर कर लोगे तो फिर कहीं तुम्हारा दिल नहीं करेगा डाउट वगैरह क्लियर करने का। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे तो ये ऐप पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे तरीके से यहाँ टीचर्स वगैरह पोलाइटली सब कुछ समझाते हैं। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बुक वगैरह प्रोवाइड है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं। और तुम लोग को यहाँ पे जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज होते हैं वो सारे सॉल्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि बहुत हेल्प आते हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड हो जाने वाले हैं सारे के सारे। यहाँ पे तुम लोग को शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो लोगों को कहीं खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, एक जगह पर तुम लोग को सब कुछ मिल जाएगा और अच्छे से तुम लोग एक जगह पर देख के अपनी प्रिपरेशन वगैरह भी अच्छे से कर सकते हो। साथ ही में क्वेश्चन बैंक वगैरह भी तुम लोग को प्रोवाइड हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन वगैरह लगाने हैं यहाँ से तुम लोग अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है, जितने चाहो वहाँ यहाँ से अपने मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे तुम लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल हो जाती है, जिसमें टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से तुम लोग दे सकते हो। यहाँ पे फुल डिटेल टेस्ट वगैरह होते हैं। तो बहुत अच्छा है ऐप है, एक तरीके से मुझे पर्सनली डाउट के लिए बहुत अच्छा लगता है ऐप। इसके लिए सिंपली तुम लोग को मेरा कूपन कोड अप्लाई करना हो तो कर सकते हो, जो कि है FILOAM100। तो इससे तुम लोगों को कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। तो बस मेरा क्वेश्चन वगैरह जो था सब मैं सॉल्व कर ली थी। फिर उसके बाद मैं जा रही थी लेक्चर करने के लिए। आज मैं पूरा दिन डिसाइड की थी कि मैं कैसे अपना सारा बायोलॉजी कंप्लीट करती हूँ, किस किस तरीके से मैं प्रोसेस, मतलब मेरा कि पहला प्रोसेस क्या रहता है, दूसरा क्या रहता है, जिससे मेरा चैप्टर वगैरह अच्छे से कंप्लीट होता है, वैसा मैं वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैं पूरे अच्छे तरीके से आज पूरा दिन बायोलॉजी पढ़ने का ही सोची। और एक और रीज़न भी था, क्या था कि मैं बहुत दिन से इतना ज़्यादा लिख रही थी कि मेरे हाथों की नसों में दर्द हो गया था। तो मैं आज बिल्कुल नहीं चाहती थी ऐसा कि मैं ज़्यादा कुछ लिखने वाला मतलब करूँ। मेरे नोट्स वगैरह पहले भी बन चुके थे। तो और क्या था कि मैं नोट्स वगैरह बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चैप्टर वगैरह को कंप्लीट नहीं की थी। तो मैं सोची कि अच्छे से करने के लिए फिर से चैप्टर को दोबारा एक बार 2x स्पीड पे देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फिर से एक बार करना चाही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ नोट वगैरह बना ली हूँ और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं की हूँ। इस वजह से मैं दोबारा एक बार और लेक्चर 2x स्पीड पे देख के इसका अच्छे से कंप्लीट करने का सोच रही थी। जानता हूँ। कहाँ? वो जगह यही पास में ही है दोस्तों।
तो बस मेरा खाना वगैरह यहाँ पे सारा कंप्लीट हो चुका था और खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं लेक्चर 3 करने के लिए चली गई थी। और प्लीज़ सॉरी अगर तुम लोग को थोड़ी बहुत नॉइस आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बारिश वगैरह हो रही है सुबह से, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो थोड़ा बहुत इसको साइड रखना। तो बस यही था कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 मेरा कंप्लीट हो चुका था। लेक्चर 3 करने के लिए मैं यहाँ पे चालू कर दी थी। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्लास 12 के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन वगैरह कैसे करें। तो सिंपली मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, क्लास 12 के साथ नीट की प्रिपरेशन करना एक हार्ड अपने आप में तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पर इतना भी हार्ड नहीं होने वाला है। हाँ, तुम लोग को नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बायो के लिए तुम लोग को दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से करोगे, बायो तुम लोग को एक एक लाइन वैसे ही पढ़ना है, तो बायो में तुम लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स के लिए जो है तो तुम लोग डेरिवेशन के लिए अलग से टाइम दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, थोड़ा तो तुम लोग को एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी तुम लोग का नीट की प्रिपरेशन के साथ ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो वो तुम लोग का उसके साथ ही कवर हो जाने वाला है। और आई होप तुम लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी और अपना दिमाग इधर उधर ना भटकाने के बजाय नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो हाँ, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर करने के बाद मैं बिल्कुल थक गई थी। कहते हैं ना, फिजिकल वर्क करने से इंसान जितना थकता है उतना मेंटल वर्क करने से भी इंसान थकता है। ज़रूरी नहीं है फिजिकल वर्क से ही थके। तो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के बाद थोड़ा फिर बाहर गई, फिर मौसम वगैरह देखी। मौसम वगैरह बिल्कुल सही था, मस्त लग रहा था मुझे मौसम। तो फिर उसके बाद मैं अंदर आई और अंदर आके सबसे पहले मैं फेस वॉश की। और सबसे पहले मैं क्या था कि आजकल आई वगैरह के मेरे पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो बस मैं हनी था ये प्योर, तो मेरी मम्मी तो बोलती हैं कि लगाया कर, मैं वैसे लगाती नहीं हूँ। तो प्योर हनी लगाने से ऐसे कहते हैं कि पावर वगैरह रिड्यूस होता है, तो बस मैं वही लगा रही थी थोड़ा। फिर यहाँ पे मैं पास्ता वगैरह बनाई कि थोड़ा मूड इससे फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद पास्ता वगैरह खाने के बाद मैं फिर अपना लेक्चर करने के लिए स्टार्ट कर देती हूँ। लेक्चर 4 मेरा वैसे प्लान तो था कि मैं और भी ज़्यादा लेक्चर वगैरह करूँगी, पर वो दिन ऐसा था कि लाइट वगैरह बहुत जा रही थी, तो मैं ज़्यादा लेक्चर वगैरह कर नहीं पाई। तो लेक्चर 4 यहाँ पे मैं लेक्चर कर रही हूँ अपना कंप्लीट। और जैसे कि मैं बोल रही थी कि हाँ, ज़्यादा अपना माइंड इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। माइंड जाता है, मैं जानती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई करते होंगे कि वो अपना माइंड इधर उधर ना भटकाएं, पर ट्राई करो एटलीस्ट कि फोकस्ड रहो अपने स्टडी को लेके। क्योंकि 10 जगह अगर घूमोगे तो एक भी चीज़ नहीं मिलने वाली है, पर अगर एक जगह घूमोगे तो एटलीस्ट 60 और 70% तुमको उसका फ़ायदा तो तुमको नज़र बाद में आएगा ही आएगा। तो बस ये सारे लेक्चर वगैरह मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बस बीच में लाइट वगैरह कट गई थी, बारिश वगैरह हो रही थी। यहाँ पे तुम लोग को भी वॉइस आ रही होगी, ये रियल में पीछे बारिश हो रही थी उसकी वॉइस है, और अभी भी बारिश ही हो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यही था कि सारे मैं जो भी स्टडी की थी लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैं सारा उसका एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी। मैं सबको यही बोलूँगी कि जब भी लेक्चर करते हो, लेक्चर चाहे 1 करो चाहे 2 करो, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करो। मेरे से गलती हो गई कि मैं एनसीईआरटी रीडिंग की नहीं और मैं सब भूल गई, तो मैं वही बोलूँगी एनसीईआरटी रीडिंग करो, उसके बाद दूसरे दिन भी उसकी स्टडी करो तो तुमको कंटिन्यू वो याद होने लगेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि जैसे हम लोग लेक्चर करते हैं तो हम लोग को उसके बाद उसी लेक्चर के हिसाब से डोपा वगैरह मिलता है। उसको तो कंपलसरी है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करो ही करो। लेक्चर करने के बाद ही वो सॉल्व हो जाता है, और कंटिन्यू उसको 1-2 दिन में देखते रहो, जिससे तुमको वो रिवीजन में याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन था, ऐसा था, तो तुमको वो हेल्प आएगा। और बाद में ये रहेगा कि अगर तुम एक चैप्टर में अपना कंटिन्यू रिवीजन के साथ साथ टाइम देते रहोगे तो तुमको ये याद हो जाएगा, बाद में तुमको उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो बस मैं यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह कर रही हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं मैं वो सारे पॉइंट को हाईलाइट वगैरह कर रही हूँ। और हाँ, मुझसे ना एक कमेंट भी आया था कि स्टडी करते वक्त नेगेटिविटी वगैरह आप कैसे हटाते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को लेके फोकस हो जाते हो कि आपको वो लाइफ में अचीव करना है, तो फिर ये फालतू की चीज़ें जो नेगेटिविटी होती है वो आती ही नहीं है। जब आपका दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है तभी ये नेगेटिविटी और ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी ये सब चीज़ों का तुमको ध्यान आता है या फिर दिमाग में आता है। वरना ये सब चीज़ें जब इंसान अपने
कैरियर या फिर किसी चीज़ को लेके फोकस मतलब सोचता है तो फिर उसको ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं आती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी का ज्ञान लेने से अच्छा, सबसे अच्छा तुम लोग अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुमको ना मोटिवेशन वगैरह, जैसे मैं भी हूँ, मैं तुमको बता ज़रूर दे रही हूँ, तो तुमको ये काम भी जानते हो कितने दिन आएगा, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तो तुम्हारा वर्क तुमको ज़िंदगी भर काम आएगा। और तुम अगर एटलीस्ट जाके 10 दिन नहीं तो 15 दिन भी अगर कंटिन्यू अपना मेहनत कर लेते हो ना, तो तुम कंटिन्यू फ्लो मेंटेन करने लगोगे उसके बाद। हाँ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत रहता है मेंटेन करने के लिए, तो वो तुम लोग खुद अपना ट्राई करोगे ही करोगे, और तुम्हारे अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ आ जाएगी कि हाँ, हम तो ये चीज़ कर सकते हैं, तो तुम्हारे अंदर वो अपने आप आ जाएगी। तो बस मैं यही बोलूँगी, ये सब चीज़ों को साइड रख के अपने स्टडी पे फोकस करो और ये सारी चीज़ें। और हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, और मैं क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो मैं देखी थी, पर ये था कि मैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं की, क्योंकि मेरे चार्ज वगैरह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे इतना ज़्यादा शूटिंग करने की वजह से। और ये था कि मेरा वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ पॉइंट, एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करना, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूर करना। जैसे मेरे 4 लेक्चर हैं, तो इसके हिसाब से एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन कर लो, डीपीपी कर लो, जो भी आपको मिलता है, जितने जितने टॉपिक के हैं वो क्वेश्चंस वगैरह किया करो, तो तुमको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो बस ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर लेती हूँ हाईलाइट वगैरह करके और कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे मैं शूट करने की वजह से कुछ भी पॉइंट हाईलाइट कर रही थी, तो बिल्कुल ध्यान मत देना। मुझे लग रहा था कि मैं हाईलाइट पॉइंट को भी शूट करूँ, तो बस मैं मोबाइल हाथ में पकड़ कर रही थी, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था, मैं कुछ भी कर दे रही थी बस। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। हाँ, तो बस आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। मेरा डिनर वगैरह बन गया था, तो मैं डिनर वगैरह कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर सच में आप लोगों को लगता है कि मैं अपना बिल्कुल रियल पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ या सच में वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दिया करो।